हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज आज है 14 दिसंबर 2021 से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, कल की वीडियो का एक क्विक रिवीजन और वीडियो के लास्ट में हम कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ, ऑडियो रिवीजन्स, क्विजेस, बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो देखेंगे युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सो ये है नीना गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय 2021 का था सतत पर्वतीय पर्यटन, जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है, उसकी डायरेक्टर जनरल बन गई हैं कैथरीन रसेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इट इज इन दी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। 2021 में ताशकंद में राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है जेरेमी लालरिननुंगा ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो इट इज अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करेगा। तो ये करेगा 1000, ठीक है, 1000। वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान विच इज रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा किसको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा इनफैक्ट। तो यह है बालकृष्ण दोषी। निम्नलिखित में से किसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, जिसे कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एंड द लास्ट इज दिसंबर 2021 में यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है रुपेश गोयल ने। और आज की डेट का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में भारत की हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। वे कहाँ की रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया है यहाँ पर मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है, भारत की हरनाज संधू। तो बेसिकली गाइज ये रहने वाली है कहाँ की, चंडीगढ़ की। तो बी हमारा आंसर होगा। इमेज में आप देख सकते हैं हरनाज संधू को। ठीक है, इनसे पहले 2000 में लारा दत्ता के खिताब जीतने के बाद 21 साल के बाद भारत की हरनाज संधू जो हैं मिस यूनिवर्स बनी है। और हरनाज संधू ने इजराइल के इलियट में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो जस्ट ना कि इसका भी क्वेश्चन हो जाएगी कौन से नंबर की है। तो 70th। पंजाब की 21 वर्षीय हरनाज संधू ने पराग्वे की नादिया फरेरा और दक्षिण अफ्रीका की लालैला मसवाने को हराकर ताज अपने नाम किया है। मैं आपको बता दूं कि जब लारा दत्ता के द्वारा सन 2000 में खिताब जीता गया था, उसी वर्ष में जो है इनका जन्म भी हुआ था। ठीक है, और हम बात करेंगे संधू को मैक्सिको की पूर्व यूनिवर्स 2022 एंड्रिया मेजा 2020 एंड्रिया मेजा द्वारा ताज पहनाया गया है। तो पिछले साल की जो 2020 की थी वो कौन थी, एंड्रिया मेजा थी। ये भी आप याद रखेंगे। चंडीगढ़ बेस्ट मॉडल से पहले मिस यूनिवर्स का खिताब सिर्फ 2 भारतीयों ने जीता था। ठीक है, 1994 में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने और 2000 में लारा दत्ता ने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और क्या जीता है। तो 17 साल की उम्र में पेजेंट्री में अपनी यात्रा शुरू करने वाली हरनाज संधू ने पहले मिस दीवा 2021, फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019 का खिताब भी जीता है। इन्होंने लगभग 2 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। सो द स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम। सो इसका जो आंसर है गाइज ये है उत्तराखंड। क्या है सही आंसर, आंसर इज उत्तराखंड। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध के बिक्री केंद्र खोलने के लिए लगभग 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है।
यह एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र योजना है। इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में उनके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से जाएगी। ठीक है, ये लोकेशन है, आप मैप में देख सकते हैं, उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून शीतकालीन है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके अलावा हम आपको पता होगा कई सारे नेशनल पार्क्स भी यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी। जिम कॉर्बेट जो कि भारत का सबसे पहला है, 1936 में एज अ हेली नेशनल पार्क उसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, और नंदा देवी जो है हाईएस्ट पीक भी है उत्तराखंड की, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी, ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व। सो गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द इंडिया स्किल रिपोर्ट ISR 2022। ठीक है, सो इसका जो आंसर है गाइस, इट इज सी, महाराष्ट्र। 2022 का जो इंडिया स्किल रिपोर्ट है उसमें टॉप पर रहा है कौन? महाराष्ट्र। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो वीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण ने उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश है और इसके बाद केरल है। ठीक है, 2022 का विषय क्या था इसका हम बात करें, किसका? इंडिया स्किल रिपोर्ट का। तो कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 ऐसे राज्य हैं जहां नौकरी की मांग अधिक है। पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिनमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए, उत्तम रोजगार वाले जो शीर्ष राज्य हैं महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, फिर केरल है, फिर वेस्ट बंगाल और फिर कर्नाटक है। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र हम मैप में अगर देखें। और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। देखिए, एक पूरा प्रोविंस हुआ करता था, एक प्रांत हुआ करता था बम्बई, जिसमें 1960 में जिससे अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात जो है स्टेट बने हैं। ठीक है, नवंबर 2021 में महाराष्ट्र अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नवंबर 2021 में ही महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया है, और अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसमें प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? सो विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिकम अ स्मोक फ्री कंट्री बाय 2027? सो इसका जो आंसर है गाइस, इट इज न्यूजीलैंड। क्या होगा सही आंसर? न्यूजीलैंड होगा। सो न्यूजीलैंड की पहले मैं लोकेशन दिखाऊंगी आपको। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज न्यूजीलैंड। ठीक है, सो न्यूजीलैंड की सरकार ने तंबाकू स्मोकिंग को लेकर एक अनूठी योजना शुरू की है, जिसके तहत 14 साल या उससे कम उम्र के युवाओं द्वारा तंबाकू की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की प्लानिंग की गई है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको लोकेशन दिखाई है। जो न्यूजीलैंड है, इट इज सिचुएटेड इन दी ओशनिया महाद्वीप, ओशनिया कॉन्टिनेंट में है। राजधानी इसकी वेलिंगटन है और प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन है। उत्तरी न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज कुक जल संधि। देखिए, ये देख सकते हैं आप न्यूजीलैंड, ये एक छोटा सा गैप हमको दिख रहा है, तो ये है नॉर्दर्न और सदर्न जो आइलैंड्स हैं इसके, उनको अलग करती है कौन सी? कुक जल संधि। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टैपो झील। अगला देख लेंगे क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? आंसर इज 12 दिसंबर, 12 दिसंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एवं संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को UHC के अधिवक्ता उन लाखों लोगों की
कहानियों को साझा करने के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं जो अभी तक स्वास्थ्य चैंपियन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूएचसी मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। और अब बात आई है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसकी स्थापना से रिलेटेड हम सारे फैक्ट्स देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। पहला क्वेश्चन आप ये याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर सिर्फ 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर किए तो ये 51वां सदस्य बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध में फैली अशांति व मंदी के फलस्वरूप विश्व में शांति की स्थापना हेतु 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के संगठन का प्रस्ताव पारित हुआ, जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। इसलिए 24 अक्टूबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 193 देश हैं और 193वां देश है सूडान। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर बना है, जो जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने दान में दी थी। यहीं इसका सचिवालय भी स्थित है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। और इसके अंग आप याद रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं ये। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, 4 प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने किया है? तो इसका जो आंसर है गाइस, विच इज Microsoft. So, which international company has recently launched a cyber security skill training program in India? So, answer is Microsoft. अब क्या है ये? So, Microsoft ने 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ एक साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि कौशल अंतर को दूर किया जा सके और साइबर सुरक्षा में कैरियर के लिए भारत के कार्यबल को तैयार किया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सुरक्षा, अनुपालन और पहचान की बुनियादी बातों के साथ व्यावहारिक अनुभव देना है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया था? So in December 2021, who among the following participated from India's side in the first summit of democracy organized by the USA? So भाग लिया गया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब क्या हुआ है यहाँ पर हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर लोकतंत्र के लिए पहले शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्चुअल समिट में सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई थी। सत्र में भारत सहित 12 चुनिंदा देश शामिल हुए हैं। शिखर सम्मेलन को बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, और दूसरा जो है कब होगा? 2022 में होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नरेंद्र मोदी जी ने और क्या जो है इनसे रिलेटेड जो पहल है उनमें देखें अगर हम, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया था। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग में एक मुख्य भाषण दिया था, ठीक है। नवंबर 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में क्लाइमेट समिट के मौके पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस का शुभारंभ किया। और आपको पता होगा काशी परियोजना का शुभारंभ मतलब शिलान्यास जो है मोदी जी के द्वारा कल ही किया गया है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की लेखिका एनी राइस का निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित हैं? सो रिसेंटली एनी राइस, द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस गॉथिक नॉवल इंटरव्यू विद द वैम्पायर, पास्ड अवे। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो द आंसर इज अमेरिका। ए जो है इसका आंसर होगा अमेरिका। इमेज में आप देख सकते हैं 80 वर्ष की आयु में जो है इनका एनी राइस का निधन हुआ है। इनका जन्म 1941 में न्यू ऑर्लियंस अमेरिका में हुआ था, ठीक है। इनका जो उपन्यास है, इस उपन्यास पर हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज और ब्रैड पिट को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई है।
उन्होंने बाद में द वैम्पायर क्रॉनिकल्स नामक एक श्रृंखला का भी निर्माण किया है। ठीक है, इसके अलावा उनके एक अन्य उपन्यास क्वीन ऑफ द डैम्ड पर 2002 में भी एक फिल्म बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। हाल ही में किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड इन द हाउसेस ऑफ लॉर्ड रिसेंटली? सो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो आंसर है गाइज इट इज बी, अमित गोयनका। क्या है आंसर? अमित गोयनका है। हाल ही में अमित गोयनका को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोयनका, जिन्हें आउटस्टैंडिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड श्रेणी में पुरस्कार मिला है, को जी में डिजिटल व्यवसाय का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें मनोरंजन सामग्री के लिए वन स्टॉप डिजिटल डेस्टिनेशन जी5 के विकास का नेतृत्व करने और कंपनी को इसके विकास के अगले चरण में ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रामक रूप से अपने पदचिह्न का विस्तार करने और सही मायने में निर्माण करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी को चलाने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में पुलिस कमिश्नरी जो है लागू की है? ठीक है, so in December 2021 Madhya Pradesh government has implemented the police commissionerate system in which of the following city? आंसर है इसका ए, भोपाल एंड इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश की। और आपको बता दूं इंदौर जो सिटी है 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब जो है इसके द्वारा जीता गया है, जिसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की है। इसे भौगोलिक विस्तार और प्रौद्योगिकी से उत्पन्न कानून और व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए लागू किया है। पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी दोनों शहरों में पुलिस आयुक्त यानी कि कमिश्नर होंगे। पुलिस आयुक्त के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार होंगे। पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर से 36 और भोपाल में 38 पुलिस स्टेशन शामिल हैं। नई प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी और अपराध और कानून व्यवस्था क्षेत्रों में न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां पुलिस को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। ठीक है, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि एकदम सेंटर में सिचुएटेड है ये। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, राजधानी भोपाल है, 52 जिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ बाणसागर बांध है सोन नदी पर, भीमगढ़ बांध वेनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर है। जीआई टैग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनमें है कड़कनाथ जो एक मुर्गा था उसको मिला था। ठीक है, फिर चंदेरी फैब्रिक, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर और रतलामी सेव। राष्ट्रीय उद्यान तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में राष्ट्रीय उद्यान है तो वो एमपी में ही है, जिसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान एवं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की अन्य नवीनतम पहल अगर हम देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश की मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, ये तो हो जाते हैं करंट के क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट रिपीटेड जीएस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए का जो मॉडल था डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में।
मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट पर जो पहला पेज दिखता है इट इज होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये शुक्र है। हालांकि एक और ग्रह है, एकमात्र तो नहीं कहेंगे, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सूर्य में सर्वाधिक गैस इट इज हाइड्रोजन। अब कल का जो क्वेश्चन था, हाल ही में 100% कोविड वैक्सीन लगवाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए इट इज, हाल ही में किस राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? विच स्टेट्स काजू वैली वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ 16th बर्ड सेंचुरी? ठीक है, सो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। एंड गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।